दोस्तों, करमजीत अंजरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गूगल पे जब भी कुछ सर्च करते हैं तो गूगल उसका जवाब तुरंत ही दे देता है। यह किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है। इसका जो नेटवर्क होता है काफ़ी हाई नेटवर्क होता है और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है और इसकी तारें समुंदर के नीचे दबी हुई हैं और इसकी जो स्पीड होती है जैसे उसी उतनी ही होती है जितनी की लाइट की स्पीड होती है, उसी के बराबर इसकी स्पीड होती है। इसके पास लाखों करोड़ों सर्वर्स होते हैं और आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो आपके आसपास का जोन सा भी सर्वर होता है, ये वहाँ से जवाब दे देता है। इसलिए आपको जल्दी आंसर मिल जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके प्रेस ऑल के बटन पर जरूर दबाइएगा। गूगल काम कैसे करता है? गूगल 3 स्टेप से काम करता है। तो चलिए मैं आपको तीनों स्टेप से बारी बारी से समझाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है क्रॉलिंग। गूगल के पास बहुत ही रोबोट्स होते हैं और ये रोबोट्स वो वैसे रोबोट्स नहीं हैं जो कि फिजिकली रोबोट्स होते हैं जैसा कि आप वीडियोज में देखते हैं। और ये एक किस्म के वर्चुअल रोबोट्स होते हैं जो कि दुनिया भर से जितनी भी जानकारी है बुकों से या कहीं से भी किसी भी पेज से आर्टिकल से किसी भी वेबसाइट से दुनिया भर की सभी जानकारियों को ये इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, सभी जानकारियों को इकट्ठा करके उसका एक इंडेक्स बना लेते हैं। अब तो गूगल से एआई भी जुड़ चुका है। आप जब भी कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल के साथ साथ एआई वाला भी फंक्शन भी आता है। गूगल ने एआई से कहा, हे एआई जुड़ जा मेरे साथ, दोनों मौज करेंगे, दुनिया घूमेंगे, ऐश करेंगे। और क्या था, एआई उसके साथ जुड़ गया। अब देखते हैं गूगल एआई की मौज कराता है या नहीं कराता है। अगर गूगल ने एआई की मौज नहीं कराई तो एआई बोलेगा गूगल को, हे कमीने, तूने मुझसे इतना काम करवा लिया, मेरी वजह से तेरा काम इतना आसान हो गया। क्योंकि एआई के आने से गूगल का काम भी आसान हो गया है जब से ये गूगल के साथ जुड़ा है। और ये बोलेगा गूगल को, तूने मुझसे इतना काम करवा लिया और मुझको कुछ भी ऐश नहीं कराई, कुछ भी मौज नहीं कराई, कुछ भी दुनिया नहीं घुमाई। तो ये गूगल की कर देगा ऐसी की तैसी, उसकी बहुत करेगा पिटाई। अब देखते हैं क्या होता है। जो ये गूगल के रोबोट्स होते हैं इनका नाम होता है गूगल बोट्स। और ये जो वर्चुअल रोबोट्स होते हैं और ये जो इन सभी चीज़ों को जो इकट्ठा कर लेते हैं उनको काफ़ी गहराई से स्कैन करते हैं, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, काफ़ी गहराई से स्कैन करते हैं। इतनी गहराई से तो इंसान भी नहीं उस चीज़ के बारे में सोचता है, ये काफ़ी गहराई से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जब ये सभी जानकारियों को इकट्ठा कर लेता है तो उसका एक इंडेक्स बना लेता है और इंडेक्स में मतलब उसका एक रिकॉर्ड बना लेता है और उस रिकॉर्ड में उन सभी जानकारियों को रखता है। इसकी सबसे कमाल की बात यह है जो ये अपना दुनिया भर का डाटा रखते हैं अपने डाटाबेस में, उसकी स्टोरेज ही कभी कम नहीं होता है। अगर कोई आम आदमी किसी चीज़ को डाउनलोड कर लेता है तो कुछ डाउनलोड और मतलब बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लेता तो उसका स्टोरेज कम हो जाता। लेकिन ये गूगल इतनी इतनी दुनिया भर की चीज़ों को अपने डाटाबेस में जो इसका इंडेक्स होता है, इसकी जो डिजिटल लाइब्रेरी में रखता है, उसका स्टोरेज कभी भी कम नहीं होता, इतना ज़्यादा स्टोरेज होता है इसका। उसके बाद गूगल शांति से बैठ के खाना वाना खा के सो के
बिल्कुल शांति से बैठ के उसने जो डाटा उसके पास जो आया है उसे उसके पूरे के पूरे करैक्टर को वो एनालाइज करता है कि उस पेज को एनालाइज करता है, उसके कीवर्ड को देखता है, उसके टेक्स्ट को, उसके वीडियोज को, सभी चीज़ों को एनालाइज करता है कि कि जो डाटा उसने ले पाया है कि वो यूजफुल है क्या नहीं, कहीं बेकार तो नहीं है। जो लोग उसे सर्च करेंगे क्या वो उनके काम का है या नहीं है, जो लोग सर्च करेंगे क्या उसके हिसाब से वो है या नहीं है, सभी चीज़ों को वो एनालाइज करता है। इसमें देखा जाए तो गूगल की काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें गूगल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए गूगल के लिए तो ताली तो बजानी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कमाल करता है गूगल। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, जिसका नाम है रैंकिंग। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये देखता हूँ कि गूगल पे की बेस्ट बाइक कौन सी है 2025 के अंत में, जब मैं तो गूगल अब ये देखेगा कि इससे रिलेटेड जितने भी पेज होंगे उन सभी को निकालेगा और उन सब में उनकी गुणवत्ता को देखेगा कि मुझे जो देखना है क्या उन पेजों में वो है या नहीं है। तो उसी आधार पे उसकी गुणवत्ता देखेगा कि वो पेज यूजफुल है या नहीं है, वो जो सी जानकारी मुझे चाहिए वो उस पेज के अंदर है या नहीं है। और जिस पेज में वो जानकारी होगी उसी पेज को वो सबसे ऊपर दिखाएगा। जिस पेज में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है उसे सबसे ऊपर दिखाता है और उस जानकारी से रिलेटेड अन्य पेजों को वो रैंक वाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे ऐसे दिखाता है। और इस तरह शुरुआत में ही काफ़ी जानकारी होती है और इसे बोलते हैं रैंकिंग। और वैसे गूगल कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी तरफ से कितना भी बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर ले, लेकिन गूगल से भी गलतियां हो सकती हैं। वो भी हर बार 100% राइट नहीं हो सकता, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। वैसे गूगल है बड़ी कमाल की चीज़, ये सब कुछ हाई हाई ही करता है, हाई टेक्नोलॉजी, हाई लेवल के कंप्यूटर। अगर गूगल इंसान होता और उसके पास सुपर पावर होती तो ये सब कुछ हाई ही काम करता। और ये जूते भी पहनता तो 100 फुट के जूते पहनता और 500 फुट लंबा होने की दवाई बना लेता और 500 फुट लंबा हो जाता। और रोटियां भी 10-10 फुट की खाता, छोटी तो खाता ही नहीं। अगर इसके पास सुपर पावर ना होती और ये दवाई ना बना पाता ऐसी 500 फुट लंबा होने की, तो ये अपने पाँव में लंबे लंबे डंडे लगा लेता और उन्हें लगाकर चलता है, जैसे कि मेलों में करतब दिखाने वाले चलते हैं अपने पाँव में लंबे लंबे डंडे लगाकर। मतलब कि ये कुछ लो लेवल का काम तो करता ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।